श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद चतुर्थ अध्याय आगे। संकल्प करना ही मन का लक्षण है। मन संकल्प रूप में ही रहता है, अतएव जो संकल्प है वही मन है, यह जान लेना चाहिए। किसी ने कभी संकल्प और मन को पृथक नहीं किया। सारे संकल्पों के गल जाने पर केवल आत्मस्वरूप ही अवशिष्ट रहता है। मैं, तू और जगत इत्यादि दृश्य प्रपंच के प्रशांत हो जाने पर दृश्य जब सत्ता को परतत्व को प्राप्त होता है तभी वैसा कैवल्य प्राप्त होता है। जब महाप्रलय के समय समस्त दृश्य सत्ताहीन हो जाता है, उस समय सृष्टि के पूर्व काल में केवल शांत आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। जो आत्म सूर्य कभी अस्त नहीं होते, जो जन्म रहित तथा सर्व दोष विवर्जित देव है, सर्वदा सर्वकर्ता तथा सर्व स्वरूप है, जहाँ वाणी जाकर लौट आती है, जिन्हें मुक्त पुरुष ही जानते हैं तथा जिनकी आत्मा आदि संज्ञाएं कल्पित हैं, स्वाभाविक नहीं, वे ही परमात्मा कहलाते हैं। चित्ताकाश, चिदाकाश और तीसरा भौतिक आकाश है। हे मुनि, आकाश और चित्ताकाश से भी सूक्ष्मतर चिदाकाश को जानो। मुनि पुंगव एक देश से दूसरे देश में जाने पर जो बीच में चित्त का व्यवधान है, उस बात का निमेष होने पर चिदाकाश ही अवशिष्ट रहता है, यह जानना चाहिए। उस चिदाकाश में यदि समस्त संकल्पों को निरस्त करके स्थित होते हो तो निस्संदेह सर्वात्मक शांत पद को प्राप्त होगे। चिदाकाश में स्थित होने पर जो सुंदर औदार्य और वैराग रस से युक्त आनंदमयी अवस्था प्राप्त होती है, उसे समाधि कहते हैं। दृश्य पदार्थों की सत्ता ही नहीं है। जब इस प्रकार का बोध होता है तथा राग द्वेषादि दोष क्षीण हो जाते हैं, उस समय अभ्यास बल से जो एकाग्र रति उत्पन्न होती है, उसे समाधि कहते हैं। दृश्य की सत्ता का अभाव जब होता है तब वही निश्चय पूर्वक ज्ञान का स्वरूप है, वही चिदात्मक ज्ञेय तत्व है, वही केवली भाव अर्थात आत्म कैवल्य है। उसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ मिथ्या है। जिस प्रकार उन्मत्त ऐरावत हाथी का सरसों के एक कोने के छिद्र में बांधा जाना संभव नहीं, सिंहों के साथ एक धूलिकण के कोठरे में मच्छरों का युद्ध करना असंभव है, तथा कमल की पंखड़ी में स्थापित सुमेरु पर्वत का ब्रह्म शिशु के द्वारा निगला जाना असंभव है, उसी प्रकार निधाक इस जगत का अस्तित्व में आना असंभव है। इसे तुम केवल भ्रमात्मक जानो। राग द्वेष आदि कलेशों से दूषित चित्त ही संसार है। वही चित्त जब दोषों से विनिर्मुक्त हो जाता है तब इसे संसार का अंत अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। मन से शरीर की भावना करने पर ही आत्मा शरीरी बनता है। जब वह देह वासना से मुक्त होता है तब देह के धर्मों से लिपायमान नहीं होता। मन कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्पत्व को आभासित करता है। यह संसार केवल मनोविलास मात्र है, यही मेरी निश्चित मति है। जो दुष्रीति से विरत नहीं हुआ है, जो अशांत है, समाहित एकाग्रचित नहीं है तथा जिसका चित्त शांत नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्यों को आत्मबोध नहीं होता। प्राकृष्ट कैवल ज्ञान के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। उस आनंदमय द्वंद्वातीत निर्गुण सत्य स्वरूप चिद्घन ब्रह्म को अपना स्वरूप समझ लेने पर पुरुष कदापि भय को नहीं प्राप्त होता। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर, महान से भी महान, तेजोमय स्वरूप वाला शाश्वत शिव स्वरूप कल्याणकारी सर्वज्ञ पुराण पुरुष सनातन सर्वेश्वर एवं सब देवताओं के द्वारा उपास्य है,
वह ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार का निश्चय महात्माओं के लिए मोक्ष का हेतु बनता है। बंध और मोक्ष के दो ही कारण बनते हैं, ममता और ममता शून्यता। ममता से प्राणी बंधन में पड़ता है और ममता रहित होने पर मुक्त हो जाता है। जीव और ईश्वर रूप से ईक्षण ब्रह्म के संकल्प से लेकर संकल्प के त्याग तक सारी जड़ तथा चेतनात्मक सृष्टि ईश्वर के द्वारा कल्पित हुई है। जागृत अवस्था से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक समस्त संसार जीव के द्वारा कल्पित है। कटोप ने तृणा चिकेत अग्नि से लेकर श्वेतर के योग तक के ज्ञान ईश्वरीय भ्रांति के आश्रित है। लोकायत अर्थात चार्वाक सिद्धांत से लेकर कपिल के सांख्य सिद्धांत तक का दार्शनिक ज्ञान जीव भ्रांति के आश्रित है। अतएव मुमुक्षु पुरुष को जीव और ईश्वर के बाद विवाद में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, बल्कि दृढ़ होकर ब्रह्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो पुरुष समस्त दृश्य जगत को निर्विशेष चित्त स्वरूप समझता है, वही अपरोक्ष ज्ञानवान है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है तथा सद्गुरु की कृपा के बिना सहज अवस्था की प्राप्ति अति दुर्लभ है। जिसकी बोधात्मिका शक्ति जागृत हो गई है, जिसने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, ऐसे योगी को सहज अवस्था स्वमेव प्राप्त हो जाती है। ओम शांति शांति शांति।